डन। क्वेश्चन नंबर 10 जी देखिए, पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2022। ये सारे पॉइंट्स बच्चे मैं सॉल्व करता जाऊंगा, बुक में आपने मैच कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे पास जी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। मैं पूरा समझा के करा रहा हूँ। ड्यू बट नॉट रिसीव को क्या कहते हैं बच्चे, आउटस्टैंडिंग। तो इसकी मेरे पास एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक ही बात है। अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 10,000 10,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो पूछ लेंगे, नहीं तो करते जाएंगे। नहीं जी, एक्रूड इंटरेस्ट कब आता है, जब होता है ड्यू बट नॉट एट रिसीव। एक सेकेंड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, सही कह रहे हो, ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, सॉरी शुरुआत गलत हो गई है। इंटर बस बस मुंह नहीं खोलना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ही है, ये एक्रूड ही है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, डेबिट। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये एक्रूड है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं साथ साथ, तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है ये मेरी क्या होता है, एसेट्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसेट्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेवेन्यू को। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। ड्यू टू स्टाफ का मतलब देनी है अभी पे नहीं की, तो क्या हो गया ये मेरा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। तो लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग सैलरी। 50,000 50,000। ठीक है जी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लायबिलिटी को। थर्ड पॉइंट, भूमि गोयल क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ बच्चे। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको समझाया था डिटेल में। कहते हैं जो रेंट में पे कर चुका हूँ उसमें से 5,000 एडवांस है, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। टू कैश नहीं आएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट तब आता, प्रीपेड रेंट टू कैश अकाउंट तब आता जब मैंने कैश में पे राइट नाउ करा होता। अभी तो मैंने कैश में ऑलरेडी पे कर रखा है। प्रीपेड रेंट मेरी एसेट्स है। युक्ति स्क्रीन ठीक है बच्चे, ब्लर हो रही है युक्ति? सही है सर, सही है। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख के फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। और इसमें किसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, मेरे फर्नीचर की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट कितना आएगा, 10,000 एंड 10,000। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चे। 10,000 ही तो डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर 1 लाख का था, 10,000 से डेप्रिसिएशन लग के फर्नीचर रिमेनिंग रह गया 90 का। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 90,000 लिख देते हैं, 90,000 तो फर्नीचर रह गया। आप फर्नीचर रिमेनिंग नहीं कर रहे, आप डेप्रिसिएशन की जर्नल कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल में तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वही आएगा। ठीक है बच्चा। अगला, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। मैंने अपनी दुकान से गुड्स उठाए और फर्नीचर बना लिया, दो प्राइस गिवन है। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए थे आपको, इसमें कॉस्ट प्राइस यूज होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस इसलिए आया बिकॉज मैंने गुड्स यूज करे, फर्नीचर इसलिए आया क्योंकि मेरे बिजनेस की क्या प्रिपेयर हो गई, एक एसेट्स। ठीक है जी, 4,000 एंड 4,000। सिक्स्थ पॉइंट, रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस।
मुझे कमीशन मिला 20,000 जिसमें से हाफ एडवांस है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे 20,000 मुझे कमीशन मिला, इसके दो हिस्से हो गए, हाफ यानी कि 10,000 तो हो गया मेरा रेवेन्यू और हाफ 10,000 मेरी क्या हो गया लाइबिलिटी। अगर मैं रेवेन्यू बताऊं तो रेवेन्यू कौन सी साइड आता है क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी कौन सी साइड आती है क्रेडिट साइड। तो दोनों को मुझे अलग अलग दिखाना पड़ेगा और 20,000 से मेरा क्या इंक्रीज हो जाएगा बैंक, बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक एसेट्स है तो कौन सी साइड आ जाएगा डेबिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या होगी 20,000 से बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक एसेट्स तो बैंक आ गया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000, ये कमीशन अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रेवेन्यू को, और बाकी का 10,000 हो गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस। यहाँ पे इन एडवांस वर्ड लिखना ज़रूरी है, अगर मैं ये एडवांस वर्ड नहीं लिखता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ये इन एडवांस रिप्रेजेंट करता है लाइबिलिटी को और सिर्फ कमीशन रिप्रेजेंट करता है किसको रेवेन्यू को। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए जी आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा 7th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको एक दो दिन पहले ही कराया था, इसकी एंट्री क्या बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसमें अमाउंट आ गया 8,000 8,000। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। अगर मैं ये पॉइंट आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन में पूछूं तो कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस, अगर ये पॉइंट मैं आपसे पूछूं जी थर्ड चैप्टर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है तो कौन सा लगता है बिजनेस एंटिटी। ठीक है जी बिजनेस एंटिटी। अब अगले पॉइंट पे समझते हैं जी, 8 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बच्चे मेरे पास एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं ड्राइंग्स को भी डेबिट कर सकता हूँ और कैपिटल को भी डेबिट कर सकता हूँ। देखो तो मेरी एंट्री बन गई ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट 1,500 1,500। ठीक है जी कोई डाउट पक्का? चलिए जी इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमने बोला था 17, क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे। मैं वो सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पेंडिंग होंगे। देखो बच्चे मैच कर लो अपनी अपनी, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8.55। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें क्लियर होने चाहिए। मिल गया सभी को क्वेश्चन नंबर 17? चेक कराना शुरू कर रहा हूँ, चेक करेंगे। ठीक है जी चलो देखते हैं। पहला, परचेजेस गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है अगेंस्ट चेक पेमेंट। बच्चों अगर मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, एक हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो हम देते हैं ना वो हम कौन से प्राइस के ऊपर देते हैं, लिस्ट प्राइस के ऊपर या फिर एमआरपी के ऊपर। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को क्या हम बुक्स में शो करते हैं, नहीं शो करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। इस क्वेश्चन में क्या बोला मैं आपको अगर एक पॉइंट करके दिखा देता हूँ, 20,000 के गुड्स हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 20% 4,000 माइनस कर दिया, कितने पे पहुंच गए हम 16,000 पे। ये जो 4,000 है इसे हम क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं, नहीं। इसको हटा दो जी, और मुझे पेमेंट मिल गई है जी, मैंने पेमेंट की है चेक से। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट मेरी कितनी आएगी 16 और 16। ठीक है जी, इसमें अमाउंट मेरी आ जाएगी 16,000 एंड 16,000। नेक्स्ट पॉइंट जी, ये 17 का हो गया फर्स्ट, ये 17 का सेकंड।
परचेज करे गुड्स, लिस्ट प्राइस है 20,000, नमन से 15% कैश डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अगेन ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। तो मेरी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,000 एंड 17,000। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, गुड्स खरीदे, लिस्ट प्राइस है 30,000, अमृत से 20% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है 30,000 का 20%, 6,000, तो अमाउंट आ जाएगा 24,000। तो इसमें बच्चे नाम आएगा मेरे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत 24,000 एंड 24,000। इसमें नाम है तो एंट्री क्रेडिट की हो गई, कैश नहीं आएगा। बोलो विधि, कोई डाउट? बच्चे उसमें कैश लिखा था, ऊपर वाले पॉइंट में नमन के साथ कैश भी लिखा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैश लिखा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, परचेजेस गुड्स हरी एंड कंपनी से, लिस्ट प्राइस है 40,000 अगेंस्ट 35,000 अगेंस्ट कैश। तो ये भी लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट है तो कौन सा हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। इसको बुक्स में शो नहीं करना। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर फिफ्थ पॉइंट, गुड्स परचेज करे अमृत से, लिस्ट की लिस्ट प्राइस है 10,000, रिटर्न। पहले तो समझो जी कौन सी रिटर्न हो गई है, परचेजेस रिटर्न। हमने देखा परचेजेस कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। तो मेरी एंट्री बन जाएगी अमृत डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा, 10,000, बिल्कुल गलत। 10,000 नहीं आएगा, 8,000 आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे क्यों। बच्चों देखो, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, मैं अगर आपको क्वेश्चन चेक कराऊं तो ये मैंने जब अमृत से सामान खरीदा था, पॉइंट नंबर थर्ड में देखेंगे, अमृत से सामान खरीदा था तो लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिला था। अब मैंने अमृत को सामान वापस करा तो इसने क्या चालाकी करी है, इसने वर्ड यूज कर लिया लिस्ट प्राइस। क्या वर्ड यूज कर लिया, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर खरीदने पे डिस्काउंट था तो वापस करने पे वो डिस्काउंट क्या होगा, कैंसिल। ये 20% डिस्काउंट ऊपर था तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आने वाला है, 8,000। 8,000। मैं इस बात का एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। मान लो जी मैंने एक शॉप से कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है जी। ये मैंने कैलकुलेटर खरीदा, 120 का कैलकुलेटर था, मैं बार्गेनिंग करके 100 का लेके आया। अब मैं शॉपकीपर पे अगले दिन जाता हूँ, मुझे ये कंपनी का नहीं जी दूसरी कंपनी का चाहिए, तो वो उसके 100 लेस करेगा या 120? 120 नहीं, 100। प्रोडक्ट 120 का था, मैंने तो उससे 100 में खरीदा था ना, तो वो डिस्काउंट कैंसिल करेगा। आप समझो मेरी बात को, नहीं तो मैं तो यही बिजनेस शुरू कर लूंगा, पहले 120 का सामान खरीद के लाऊंगा, मतलब 100 रुपए का, फिर 120 में वापस कर दूंगा, तो मुझे तो 20 रुपए का फायदा ही होता रहेगा। समझ रहे मेरी बात, शॉपकीपर लुटता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, आपने सामान अगर सस्ता खरीदा था, डिस्काउंट पे खरीदा था, तो रिटर्न करते टाइम वो डिस्काउंट क्या होगा, कैंसिल। ठीक है जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ हो गया, सिक्स पॉइंट। अभी तक देखो परचेजेस की बात हो रही थी, सिक्स क्वेश्चन में अब सेल्स की बात हो रही है। गुड्स बेचे मैंने जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और अगेंस्ट चेक पेमेंट है। अब मैंने गुड्स बेचे तो मुझे पता है मेरा क्या इंक्रीज होगा, बैंक। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 36। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट हो तो बच्चों आप म्यूट करके वो अपना चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट, एक बार लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना। लास्ट पॉइंट था, मैंने 40,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में सेल किए। तो 40,000 के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000, तो कितने में सेल किया मैंने, 36 में। ठीक है।
ठीक, चलिए जी। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, 8th है? 7। सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस है 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। बहुत सीधी सी एंट्री है। तो कैश में सामान बेचा तो कैश मेरा क्या हो गया, इंक्रीज, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ गया 27,000 एंड 27,000। ठीक है जी। 8th पॉइंट, गुड्स बेचे पवन को, लिस्ट प्राइस है 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि नाम इन्वॉल्व है तो उधार बेचा। उधार बेचा तो क्या कहलाएगा, डेटर। डेटर यानी कि एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। फिर 9th पे, यामिनी को गुड्स बेचे 25,000 के 23,000 में और उसने वर्ड यूज किया लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, नाम गिवन है तो उधार बेचा, डेटर। यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट आ गई, 23,000, 23,000। ठीक है जी। 10th point, sold goods costing 10,000 at a cost plus 20% less 10% trade discount to भूपेश। ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैंने गुड्स बेचे, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है मेरी, 10,000। कॉस्ट कितनी है मेरी, देखेंगे जी। 10th पॉइंट में समझेंगे, मैंने गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट मेरी कितनी थी, 10,000, कॉस्ट प्लस 20% बोल रहा है, तो 10,000 में मैंने 20% ऐड करा, 2,000, तो मैं कितने पे पहुंच गया, 12,000 पे। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो किसका कैलकुलेट करूंगा मैं, 12,000 का। 12,000 का 10% 1,200 माइनस कर देंगे तो पहुंच गए 10,800 पे। ठीक है जी। ये जो 2,000 है ये मेरा प्रॉफिट है, इसको शो नहीं करते। ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, इसको भी शो नहीं करते। तो मैंने यही वाला प्राइस यूज करना है, 10,800। मैंने गुड्स बेचे, नाम लिखा है तो क्रेडिट पर सेल करे, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,800, 10,800। ठीक है, कोई डाउट। हाँ जी, पहले 10,000 का 20% निकाला, उसमें प्लस किया, 12,000 पे पहुंच गए, फिर ट्रेड डिस्काउंट 12,000 का निकाला है। समझ आ गई बात। अच्छा जी, 11th पॉइंट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। सोल्ड गुड्स परचेज, वो कहता है वो सामान मैंने बेचा जो खरीदा था 50,000 पे, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, जो मैंने 50,000 की लिस्ट प्राइस पे खरीदा था। ठीक है जी। अब मैंने 50,000 की लिस्ट प्राइस पे खरीदा था और बेचते टाइम मैंने उस पर क्या करा है जी, 25% क्या ऐड कर दिया मैंने, प्रॉफिट। तो 50,000 का, एक सेकेंड, इसने डिस्काउंट तो कुछ नहीं बोला, ठीक है जी। 25% मैंने पहले इसमें ऐड क्या किया, प्रॉफिट। इसका 25% आ जाएगा 12,500, 12,500। ये मेरा प्रॉफिट है, तो मैं कितने में पहुंच गया, 62,500 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। तो ट्रेड डिस्काउंट किसका निकालूंगा, 62,500 का। ठीक है मेरी, 62,000, इसका 10% निकालूंगा तो 6250, ये मेरे पास माइनस करके आ जाएगा 56,250। 52,650 का मैंने सामान बेचा, ये मेरा प्रॉफिट है, इसको शो नहीं करेंगे। ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, इसको भी शो नहीं करेंगे। दोबारा बताऊं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने गुड्स बेचे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, जो मैंने 50,000 का खरीदा था, बेचा है 25% प्रॉफिट पे। तो 50,000 का 25% निकाला, 50,000 का 25% निकाला, उसमें प्लस करा या माइनस,
प्लस, तो ये मेरा था कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऐड करा तो ये मेरा क्या आ गया, सेल्स प्राइस। ठीक है जी। अब इसके ऊपर 10% हमने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो सेल्स प्राइस के ऊपर ही दोगे, ये मैंने माइनस कर दिया, तो मैं इस प्राइस पे पहुंच गया 56,250 पे। ठीक है जी, क्योंकि अगेंस्ट चेक बेचा तो यानी कि पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 56,250, 56,250। ठीक है, 56,250। अगला, अमन रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस थी 10,000, सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब अमन ने गुड्स रिटर्न किए, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। अमाउंट बताओ बच्चे, 9,000। 10,000 का था, 10% क्या हो गया मेरा, ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% 1,000, माइनस कर देंगे तो कितने में पहुंच गए आप, 9,000। ठीक है, कोई डाउट। सिक्स क्वेश्चन चेक करेंगे, लिखता हूँ एक सेकेंड। अच्छा, जब आप लोग अपने रजिस्टर में करेंगे ना, तो आपने फॉर्मेट के साथ काम करना है। फॉर्मेट के साथ नहीं करोगे तो स्कूल में एग्जाम में हैबिट नहीं होगी। अभी बेशक नरेशन मत लिखो, बट फॉर्मेट बनाना है, और क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट डालनी है सभी बच्चों ने। डेट नहीं गिवन है तो 1 2 3 लिखेंगे, बट डेट डालनी जरूरी है। ठीक है जी। अब इसमें आ गए हम अप्रैल 1 में, क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट मेरा 30,000 और 30,000, 30 एंड 30। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 और 10,000। फिर हम आ जाते हैं जी अप्रैल 7 में, बोलो नहीं तुम लोग आंसर। वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है जी, तो इसको वेजेस ही लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेजेस होता है जो मजदूरों को डेली बेसिस पे देते हैं, जिसे हम हिंदी में दिहाड़ी बोलते हैं। सैलरी जो मंथली बेसिस पे रूटीन में देते हैं। बोलो बोलो, ये पूछ रहे थे। ठीक है जी, तो वेजेस टू बैंक। अगला अप्रैल 10। अप्रैल 10 में कहते हैं चेक रिसीव हुआ दीवान से 8,500 का, डिस्काउंट मैंने अलाउ करा उसको 500। चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में जी सेम डे। चेक मुझे मिला और मैंने डिस्काउंट अलाउ करा। चेक में मैंने बताया था मुझे देखना पड़ेगा कि सेम डे डिपॉजिट है या बाद में। क्लियरली बोल रहा है सेम डे डिपॉजिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू दीवान। दीवान से हिसाब कितने का हो गया हमारा, 9,000 का। 9,000 बच्चे टोटल। 8,500 का तो मुझे चेक मिला, 500 मैंने डिस्काउंट दिया, तो टोटल हिसाब कितने का हुआ, 9,000। ठीक है, 8,000 नहीं, क्लियर बताओ। हाँ जी, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2 हटाओ यहाँ से, डेबिट में आएगा तो। ठीक है, फिर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड दी टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन चार्जेस है, टेलीफोन बिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000। ठीक है जी। नेक्स्ट अप्रैल 14, जो दीवान का चेक था जी वो डिसऑनर हो गया। तो मैंने सिखाया था चेक डिसऑनर होना, बाउंस होना। देखो बहुत ध्यान से देखो अपने अपने रजिस्टर में, अप्रैल 10 में मुझे जो एंट्री मिली थी, ये मेरे को चेक मिलने की एंट्री थी ना। अब अगर बाउंस हो गया तो जस्ट मुझे इसकी रिवर्स करनी है। ठीक है, मैं दीवान को मेरा वापस क्या बना दूंगा, डेटर।
मुझे दीवान से पैसा लेना है, उसको डेटर बना दूंगा, तो दीवान को तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, और मेरे बैंक को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ठीक है। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि जो मुझे डिस्काउंट मिला था, ये डिस्काउंट मैंने मतलब जो मैंने डिस्काउंट दिया था, ये क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पेमेंट मिली थी। अब पेमेंट कैंसिल होगी तो डिस्काउंट भी क्या कर देंगे, कैंसिल। ये डिस्काउंट कौन सी साइड में था, डेबिट, कैंसिल होगा तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये है तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आता है डेबिट साइड में, बट क्योंकि कैंसिल हो रहा है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो मेरी एंट्री बनेगी, दीवान डेबिट 9000, टू डिस्काउंट अलाउड 500, टू बैंक अकाउंट 8500, जस्ट रिवर्स ऑफ अप्रैल 10। समझ आया, जस्ट रिवर्स ऑफ अप्रैल 10, अप्रैल 16। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपसे चार्जेस लिए, तो हमने पढ़ा था क्या बैंक चार्जेस हमारे घर आके लेता है, नहीं, जो भी चार्जेस होते हैं वहीं पे ले लेगा। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 400 है। ठीक है जी। 17, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट्स इनटू बैंक, सामान बेचा मैंने और वो पैसे कहाँ डिपॉजिट करा दिए, बैंक में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर पॉइंट थे हम डेट 17 पे, सेल हुई और वो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है जी, 8000 और 8000, 18 नहीं 19 है। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, क्या लाइफ इंश्योरेंस वर्ड लिखा है, नहीं। अगर लाइफ लिखा होता तो क्या हो जाता, ड्राइंग्स, तो यहाँ ड्राइंग्स नहीं लिखा तो नॉर्मल। इसकी एंट्री मेरी क्या रहेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, 1800 और 1800। फिर डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो ये हमारी क्या होता है जी, इनकम। डिविडेंड मैंने बार बार बताया था। अच्छा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में डिविडेंड मिला तो क्या करते हो, कैपिटल में प्लस, कैश मिला तो कैश और कैपिटल में प्लस, और चेक से मिला तो बैंक और कैपिटल में प्लस। डिविडेंड हमारी क्या होता है, इनकम, तो मेरा बैंक क्या हो गया, इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2500। ठीक है जी, कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलेंगे बच्चे अपनी अपनी बुक से, ये वाला 7th क्वेश्चन है, मैं चेक करा रहा हूँ। ठीक है, 7 क्वेश्चन चेक करा रहा हूँ, देखेंगे जी। 7 क्वेश्चन में पहला क्या कहता है जी, डिपॉजिट इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया करंट अकाउंट खोलने के लिए। तो क्या डिपॉजिट कराया होगा, खुद जाके जमा हो गया होगा बैंक में, नहीं, क्या डिपॉजिट कराया होगा, कैश। तो कैश इंक्रीज हो गया और बैंक, उल्टा बोल दिया मैंने, बैंक इंक्रीज, कैश डिक्रीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 एंड 10,000। सेकंड, withdrawn from बैंक, तो जस्ट रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 और 5,000। रिसीव्ड अ चेक, अप्रैल 5 की, रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउ हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। मुझे रमेश से एक चेक मिला, मैंने पेमेंट लेनी थी उससे 12,000, 1% मैंने डिस्काउंट दिया क्योंकि वो पेमेंट दे रहा है, तो 1% हो गया 120, तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 11,880। अच्छा जी। अब मुझे जब कभी भी चेक मिलेगा तो हमने क्या पढ़ा, आगे रीड करना है, कहीं वो चेक ऐसा तो नहीं है बाद में डिपॉजिट हो रहा है, रख दे इसको नीचे, वो चेक मेरा बाद में डिपॉजिट हो रहा है, अप्रैल 7 पड़ा, तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला,
रमेश से मिला, तो 11,880। अच्छा डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड मेरा आ जाएगा डेबिट में, डिस्काउंट हो गया 120, ये हो गया 11,880, और रमेश से मैंने टोटल हिसाब हो गया 12,000। तो मैं अगर एंट्री रिपीट बोलूं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 120, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 11,880, टू रमेश 12,000। रमेश में 12,000 क्यों आया, क्योंकि रमेश से पूरा हिसाब कितने का हो गया 12,000 का। ठीक है, डिस्काउंट मैंने अलाउ करा, ये लॉस है तो डेबिट में आ गया, मुझे पेमेंट मिल रही है तो चेक इन हैंड भी मेरा डेबिट में आ गया। कोई डाउट? अच्छा डेबिट में अब मेरे पास दो चीजें, डिस्काउंट और चेक इन हैंड, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, होना डेबिट में ही चाहिए और अमाउंट भी सही होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा जी, अब अप्रैल 7 में कहते हैं जी रमेश का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो अब चेक डिपॉजिट हुआ तो इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब अमाउंट कितना जाएगा 11,880। ठीक है जी, 11,880। फिर आ जाते हैं जी अप्रैल 9, रमेश का चेक क्या हो गया बच्चे, डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, और चार्जेस कितने लग गए 20 रुपए। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। हमने क्या सीखा था, जब कभी भी कोई हमें चेक मिलता है और वो डिसऑनर होता है तो हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं जी। रिवर्स एंट्री का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। मुझे रमेश से 12,000 लेने थे, 120 मैंने डिस्काउंट दिया था क्योंकि वो पेमेंट दे रहा था, पेमेंट कैंसिल हो गई तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 20 रुपीज बैंक ने मुझसे डिसऑनर के चार्जेस ले लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने पहले भी समझाया था, ये चार्जेस गए तो मेरी पॉकेट से, लेकिन किसकी वजह से गए, रमेश की वजह से, तो मैं चार्जेस किससे क्लेम करूंगा, रमेश से। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे इसकी एंट्री मैंने क्या लिखनी है। मैंने डेबिट करना है जी रमेश को एक, तो है ना, रमेश डेबिट टू, मेरा क्या डिक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट। ठीक है, और वो जो डिस्काउंट मैंने अलाउड किया था वो डिस्काउंट को भी मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल। ठीक है, रमेश डेबिट आएगा। देखो रमेश, मैं आपको एक बारी बताऊं, देखो वेट वेट वेट, तो मुझे पेमेंट मिली थी उस एंट्री का रिवर्स करा। अब अमाउंट समझेंगे, जो मेरा बैंक डिक्रीज हुआ, बैंक कितने का डिक्रीज होगा, जितने का चेक था, है ना, चेक कितने का था 11,880 का। ध्यान से धीरे धीरे समझते हैं, ये तो बैंक में जाएगा, प्लस बैंक ने 20 रुपीज मुझसे क्या ले लिए, चार्जेस, उससे भी बैंक डिक्रीज होगा, तो मेरा बैंक डिक्रीज हो गया 11,880 प्लस 20, 11,900। ठीक है, 11,900 हो गया, डिस्काउंट कितना अलाउ करा था मैंने, 120। ठीक है, ये भी क्रेडिट हो गया, तो मुझे रमेश से टोटल पैसे कितने लेने हैं, 12,020। 12,020 की अगर मैं बाइफरकेशन समझाऊं तो इसमें 12,000 तो जो मुझे एक्चुअल में लेने थे, प्लस 20 रुपीज मैंने क्या हो गया उसका वो चार्जेस। ठीक है, बोर्ड पे करके दिखाऊं, आगे समझ सभी को क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये कहता है अप्रैल, हमने कौन सी करी है 9, दीपांशी आपको समझ आया बच्चे? अप्रैल 20, रमेश ने अपना अकाउंट सेटल करा, 12,080 में 60 रुपीज उसने मुझे क्या दिया, इंटरेस्ट। ध्यान से समझेंगे, डेट क्या है मेरी, अप्रैल 20। देखो जी, ध्यान से समझेंगे, रमेश मुझे दे रहा है 12,080 रुपये, मुझे उससे लेने कितने थे 12,020, तो मुझे 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो जो मुझे 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो 60 रुपीज एक्स्ट्रा किस चीज के हैं, इंटरेस्ट के। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, रिसीव, मुझे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मेरी क्या हो गया, इनकम। ठीक है जी, अब रमेश ने सेटल कर रहा है जी अपना अकाउंट, तो मैं एंट्री लिखता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, मेरी पॉकेट में कितने पैसे आए 12,080, टू रमेश से मुझे कितने लेने थे 12,020, टू 60 रुपीज मेरे को एक्स्ट्रा मिले किस चीज के, इंटरेस्ट के, वो इंटरेस्ट मेरी क्या हो गया, इनकम। ठीक है, देखो मैं इस पॉइंट को अगर बोर्ड पे भी करके दिखाता हूँ,
तो समझेंगे। देखो रमेश से मुझे यहाँ 12,020 रुपए तो लेने थे, अब रमेश मुझे ये दे रहा है, तो रमेश कितने अमाउंट से तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। बट मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 12,080, 60 रुपीज एक्स्ट्रा हुए ना, बैलेंस नहीं हो रही एंट्री, तो वो 60 रुपीज किस चीज के एक्स्ट्रा हो गए, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। बोलो क्यों, क्या चेक लिखा है उसने, कोई उसने लिखा है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इश्यूइंग अ चेक, ठीक है जी, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि उसने मुझे चेक दिया तो कैश की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर लूंगा, बैंक अकाउंट, ठीक है जी। वो चेक दे रहा है तो कैश की जगह बस वर्ड बैंक आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। आगे क्लियर है जी, आगे चलें। अप्रैल 21, ये सारे पॉइंट्स ना कैश बुक चैप्टर में भी हैं, सेम सेम पॉइंट्स। अप्रैल 21 में कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा कस्टमर इन बैंक अकाउंट। मान लो किसी बच्चे ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली फी डिपॉजिट कराई, आप लोग कराते हैं ना सीधा गूगल पे कर देते हैं, तो मेरा क्या इंक्रीज होता है, बैंक। तो मैं क्या लिखूंगा जी, बैंक इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू राजा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, अमाउंट कितना आ गया, 8,000, ठीक है जी। नेक्स्ट अप्रैल 23, कहते हैं जी हमने बैंक ड्राफ्ट बनवाया मेसर्स लाल एंड सन्स के फेवर में और बैंक ने चार्जेस लिए 700 रुपये। ये बैंक चार्जेस तो चार्जेस ही हैं, हमें ही बियर करने हैं। मैंने इसका मतलब है लाल एंड सन्स को पेमेंट दी और बैंक से दी, तो लाल एंड सन्स क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और मेरा बैंक डिक्रीज होगा क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ, है ना, क्रेडिट, और बैंक चार्जेस भी है। तो मैं इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। कंबाइंड अगर हम एंट्री करते हैं, लाल एंड सन्स डेबिट, कितने से डेबिट हुआ, 5,000, चार्जेस कितने लग गए, 700, तो मेरी एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 टू, मेरा बैंक कितने से डिक्रीज हो गया, 5,700। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो जी, मैंने लाल एंड सन्स को पेमेंट दी कितनी, 5,000, मैंने 5,000 की तो पेमेंट दी, 700 रुपये क्या लग गए, बैंक चार्जेस, तो बैंक मेरा कितने का डिक्रीज हो गया, 5,700, क्लियर। 5,000 का तो जो ड्राफ्ट बनाया और 700 रुपये चार्जेस लिए, तो टोटल बैंक डिक्रीज हो गया 5,700, 5,000 लाल सन्स के, 700 रुपये चार्जेस के, क्लियर। आगे आते हैं जी। 28, 28 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4,000 रुपये डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बच्चों ये सेकंड टर्म में इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था एक बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल हमने क्या पढ़ा था, हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये उधार बेचने का प्रूफ होता है ना। इसको हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, बिकॉज ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। डिस्काउंट कराने का मतलब होता है इसकी हम टाइम से पहले बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। देखो बिल कितने का था बच्चों, 4,000 का, बैंक से हमने कितने में डिस्काउंट कराया, 3,800 में, तो 200 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट, 200 क्या हो गया, डिस्काउंट। मीनिंग क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे। अभी मेरे पास एक बिल है 4,000 का, ठीक है जी। अभी मान लेते हैं आज 1 अगस्त है, मैंने प्रथम को गुड्स सेल करे और प्रथम ने मुझे, मैंने इससे बिल्स रिसीवेबल ले लिया 4,000 का, इस पे डेट डली हुई है, आज बना है 1 अगस्त का, और ये बना है 1 महीने के लिए। तो आफ्टर 1 मंथ मुझे पेमेंट मिलेगी, मुझे 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगी ना, 1 सितंबर को। लेकिन मुझे पैसे की जरूरत अभी पड़ गई, तो क्या मुझे प्रथम देगा, नहीं, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट ही 1 महीने बाद का हुआ है। तो मैं अब इस बिल को लेके जाता हूँ बैंक के पास, कहाँ लेके जाता हूँ, बैंक के पास, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो बैंक बोलेगा जी मैं खरीद लेता हूँ इसको, लीगल है ना। बैंक ने इसको हमसे कितने में खरीद लिया, 3,800 रुपये में खरीद लिया। मुझे क्या फायदा हुआ,
मुझे पेमेंट अभी मिल गई, बैंक को क्या फायदा हुआ, 200 रुपए का कमीशन मिल गया, है ना, कमीशन बोलो डिस्काउंट बोलो। तो बैंक आप इस साल अपनी बिजनेस स्टडीज में इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बहुत सारी सर्विसेज देता है बैंक। सिर्फ यही नहीं करता कि पैसे डिपॉजिट कराए और निकाल लो, बैंक दुनिया भर के बहुत सारे काम करता है। अब ये 200 हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नुकसान है, हम तो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हमें बैंक से थोड़ा मतलब है, हमारे लिए तो नुकसान है ना, समझ में आ रही बात, हमारे लिए तो ये नुकसान है। बट मुझे फायदा क्या है, मुझे टाइम से पहले पैसे मिल गए। अच्छा मैं अब इसको अब डिटेल में और समझाऊं, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल था, जब मैंने इस बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो ये बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गया, बैंक की। मैंने एक तरीके से बैंक को बेच दिया ना, बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गया, बैंक की। समझ में आ गया, तो पेमेंट किसको मिलेगी, बैंक को मिलेगी। ठीक है जी, कोई डाउट, पक्का। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं जी। मेरा बैंक इंक्रीज हुआ, तो इसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुआ, 3800, डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट में आएगा, लॉस है। दूसरा तरीका मैंने सिखाया था, जहां बैंक आता है वहीं डिस्काउंट आता है सीधा सा। टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल कितने का चला गया, 4000। समझ में आ गई बात, बैंक अकाउंट डेबिट 3800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू बिल्स रिसीवेबल 4000। बी आर लिख दो 4000। एग्जाम में बिल्स रिसीवेबल लिखना है पूरा। चलिए जी, अप्रैल 30 में आते हैं। अप्रैल 30 में मुझे चेक रिसीव हुआ 1000 का, शाम से, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब क्या, वो आज डिपॉजिट हो सकता है, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे जी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम, 1000 एंड 1000। ठीक है, फिर लास्ट एंट्री अप्रैल 30 की, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000, और हाफ प्रोसीड्स मैंने कहा डिपॉजिट करा दी, बैंक में। हाफ प्रोसीड्स का मतलब आधा पैसा चला गया बैंक में और आधा पैसा चला गया कैश में। ठीक है, तो कैश इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टोटल सेल्स कितने की थी, 7000 की, हाफ पैसा 3500 से क्या इंक्रीज हो गया, कैश, 3500 से क्या इंक्रीज हो गया, बैंक। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट है तो बोलो, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4। आओ जी, फोर्थ क्वेश्चन बढ़िया है, फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं मैं। ऑनलाइन वाले बच्चे मैच कर लेंगे बेटा, ये वाला आपकी बुक से फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ मैंने चेक नहीं कराया, अगर चेक करा दिया तो कोई बात नहीं, आप देख लो बहुत सारे बच्चों का चेक नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पॉइंट है मेरे पास, पेड सैलरी रेंट एंड वेजेस बाय चेक, ये सारे एक्सपेंस हैं। तो अच्छा मैंने, मेरा ईयर आप लिखेंगे, फॉर्मेट प्रॉपर बनाएंगे, अप्रैल 5 आ गया, सैलरीज दी, रेंट दिया, वेजेस दिया चेक से, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, बोलो नहीं, सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट, मैंने गुरकीरत बोला है, बोलो नहीं, 10,000 डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस में आ गया 8,000, मैंने पेमेंट दी है चेक से, तो क्या हो गया मेरा बैंक, कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया, 48,000। ठीक है जी, सिंपल सी एंट्री थी, गुरबानी ठीक है बच्चे, ये प्रवनीत की। चलो आगे आते हैं, अप्रैल 7,
अप्रैल 7 में देखेंगे जी, गुड्स खरीदे हरी से 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इमीडिएटली दे दी, तो मुझे टोटल अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा 30,000 का 10%, 3,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, कितने पे पहुंच गए हम, 27,000 पे, 2% कैश डिस्काउंट है। अब ये जो 2% है किसका कैलकुलेट करोगे, 27,000 का, ये 2% आ गया 540, माइनस करा तो हम पहुंच गए 26,460 पे। ठीक है जी, ये वाला जो मेरा है 540, ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करेंगे। अब क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मेरी परचेजेस हो जाएगी एंट्री, परचेजेस में रिकॉर्ड करूंगा मैं अमाउंट 27,000 टू कैश अकाउंट, मैंने कितना पे किया, 26,460 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 540। देखो एंट्री अगर मैं बोलूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट 27,000 टू कैश अकाउंट 26,460, क्योंकि मेरा इतने से कैश डिक्रीज हो गया, तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 540। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगला, हमने राजू को पेमेंट दिए जी, अप्रैल 15, राजू को पेमेंट दिए कैश से और चेक से, तो मेरा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, राजू डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश मैंने कितना दिया 5,000, चेक से मैंने कितना दिया 7,000, तो टोटल राजू में कितना आ गया 12,000। सिंपल सी एंट्री थी, राजू डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 18, प्रथम आ रहा समझ, अप्रैल 18, गुड्स सोल्ड टू रोमा 5,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट इमीडिएटली मिली, तो जो कैश डिस्काउंट है वो हाफ पे कैलकुलेट होगा। इसकी वर्किंग बनाएंगे, देखो पहले हम 5,000 के गुड्स बेचे, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 1,000, उसको माइनस कर दो, कितने पे पहुंच गए 4,000 पे। कैश डिस्काउंट अब 4,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज हाफ पेमेंट हमने मिली है, तो इसके दो हिस्से कर लो, 2,000 और 2,000, एक 2,000 तो हो गया मेरा कैश और एक 2,000 हो गया मेरा क्रेडिट। जो कैश डिस्काउंट है वो हाफ पोर्शन पे 2,000 पे मिलेगा, इसका 3% में निकालूंगा, ये आ गया 60, तो 1940, ठीक है जी 1940। अब मुझे पेमेंट मिल गई, साथ साथ पहले मुझे बताओ सेल्स की अमाउंट 5,000 कंसीडर करोगे या 4,000, 4,000, तो क्योंकि ये तो ट्रेड डिस्काउंट है इसको कंसीडर करना ही नहीं है। 4,000 में से मुझे कैश में कितना मिल गया 1940, डिस्काउंट कितना हो गया 60, और 2,000 उधार बेचा, जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर मेरी क्या होता है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, डेबिट साइड। ठीक है जी, तो मैं एंट्री क्या लिखने वाला हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 1940, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60, तो किसको बेचा, रोमा को, रोमा डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना 4,000। समझ में आ गई बात, कोई डाउट, चलिए जी नेक्स्ट, अप्रैल 20, अप्रैल 20, गुड्स सेल किए रमेश को 8,000 के, उसने 5,000 चेक से इमीडिएटली दे दिए। अब हमेशा चेक करो, जब कभी भी चेक मिलेगा कहीं ये चेक बाद में डिपॉजिट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, आगे एक दो पॉइंट्स पढ़ो, नहीं जी बाद में डिपॉजिट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज अज्यूम कि ये सेम डे डिपॉजिट हो गया, सेम डे डिपॉजिट हो गया तो इसको क्या मान लोगे आप, बैंक। हमने रमेश को 8,000 का चेक बेचा और मुझे कितनी पेमेंट मिल गई है जी इसमें, 5,000 चेक से मिल गई, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चे चेक लिखा है तो बैंक ही लोगे ना, क्योंकि उस चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बैंक इंक्रीज हो गया 5,000 से, कैश इंक्रीज हो गया 3,000 से, सेल्स कितने की हो गई 8,000 की। बोलो क्या? एक सेकंड, वेट वेट वेट, उसने 5,000 चेक से इमीडिएटली दिया, तो टोटल 8 में से 5 मुझे मिल गए, कितने नहीं मिले 3। हाँ तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, रमेश कर देंगे, रमेश बिल्कुल ठीक। रमेश हमारा क्या बन गया डेटर। तो बैंक अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रमेश में 3,000, बैंक में 5,000, सेल्स में 8,000। अगला अप्रैल 25, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की कैश में और डिलीवरी वैन डाली पर्सनल बिजनेस में 50,000 की। देखो जब एडिशनल कैपिटल लिखा हो, फ्रेश कैपिटल लिखा हो, तो बिजनेस में और पैसा डाला। अब वो घर से क्या लेके आया, कैश लेके आया और एक डिलीवरी वैन लेके आया। डिलीवरी वैन थी उसकी पर्सनल एसेट्स, बिजनेस में तो नहीं थी ना, घर से कुछ भी लेके आ रहा है तो बिजनेस की क्या हो गया कैपिटल। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना हुआ 10,000, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन यानी कि बिजनेस के एक पास एसेट्स आ गई कितने की 50,000 की। तो टू कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई 60,000। कैश अकाउंट डेबिट डिलीवरी वैन डेबिट टू कैपिटल 10,000, 50,000 और 60,000। कोई डाउट? पक्का? चलिए जी आगे आते हैं। कैश पेड टू अनिल 975 एंड डिस्काउंट रिसीव। पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चे, इसके ना अमाउंट में गड़बड़ कर जाते हैं लिखने में। कैश मुझे हमने अनिल को पे करा, कैश डिक्रीज हुआ, कैश क्रेडिट आएगा, और डिस्काउंट उसके साथ ही आता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट आएगा। तो अनिल क्या आ जाएगा मेरा डेबिट। तो अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश के आगे कितना लिखोगे 975, जितना कैश मिला, डिस्काउंट के आगे 25, तो टोटल मेरा हिसाब कितने का हो गया 1,000। ठीक है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो अनिल के आगे 975 लिख देते हैं। कैश 975 मिला, 25 का डिस्काउंट हुआ, तो टोटल अनिल में कितना डेबिट हो जाएगा 1,000, तभी मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। ठीक है विधि, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1,000, हाँ जी अनिल के आगे 1,000। अब अप्रैल 30 सेकेंड लास्ट वाली, पेड टू राजू, राजू को मैंने 1,000 दिया कैश से, 2,000 मैंने दिया चेक से। हाँ जी नहीं बच्चे, अनिल में 1,000, कैश में 975, डिस्काउंट में 25। डिस्काउंट रिसीव हुआ क्रेडिट में गया, मैंने कैश मुझे पे करा मैंने, है ना, तो कैश भी क्रेडिट में करा। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे 975 देने थे, वो कह रहा है मैंने कैश कितना पे करा 975 पे करा, 25 डिस्काउंट था, तो टोटल तो 1,000 हो गया। नहीं आया समझ? देखो एक सेकेंड, हाँ ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट मैंने पे करा, जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है?